हर साल हम तुलसी विवाह एक ऐसे श्राप के कारण मनाते हैं जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं उसकी असली वजह के बारे में। माता तुलसी का वास्तविक नाम था वृंदा। उनका विवाह एक पराक्रमी असुर जलंधर से हुआ था। माता वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और साथ ही एक अत्यंत पतिव्रता नारी भी। लेकिन उनका पति जलंधर तीनों लोकों में अत्याचार और आतंक फैलाने लगा, जिससे देवता भी भयभीत हो उठे। कहा जाता है जलंधर का जन्म भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से हुआ था। समय के साथ वही जलंधर शक्तिशाली असुर बन गया और उसका विवाह भगवान विष्णु की भक्त वृंदा से हुआ। पर जैसे जैसे शक्ति बढ़ी, अहंकार भी बढ़ता गया। जलंधर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर सभी देवताओं को वहां से भगा दिया। देवताओं ने जब कोई उपाय नहीं देखा तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा, जलंधर को हराने का एक ही उपाय है, वृंदा के सतीत्व का भंग। क्योंकि जब तक वृंदा की पतिव्रता शक्ति अटूट है तब तक जलंधर को कोई नहीं मार सकता। इसी बीच देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने जलंधर के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उससे युद्ध प्रारंभ किया। पर वृंदा के पवित्र पूजन और सतीत्व की शक्ति के कारण शिवजी के प्रहार भी जलंधर पर बेअसर रहे। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास जाकर खड़े हो गए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर स्पर्श किया और उसी क्षण उनका पतिव्रत भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत टूटा, जलंधर की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं। युद्ध में वो भगवान शिव से परास्त हुआ और शिवजी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वे क्रोधित और व्यथित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम पत्थर के हो जाओ, तुमने अपने भक्त के साथ छल किया। अपने भक्त के श्राप का मान रखने के लिए भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए और वृंदा अपने पति की चिता में जलकर सती हो गईं। वृंदा की चिता की राख से एक पवित्र पौधा उगा जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी से विवाह किया। उस दिन से आज तक हर वर्ष कार्तिक मास में तुलसी विवाह का पर्व श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है।